नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरीके से पाकिस्तान कह रहा था कि किसी भी तरीके इंडिया टीम को तो भाई मैं ला के रहूंगा, उसको आके खेलना ही पड़ेगा। और दो तीन शर्तें रख दी बीसीसीआई के सामने। पहली शर्त तो चलो बीसीसीआई ने मांग ली, दूसरी शर्त भी बीसीसीआई ने मान ली, ठीक है, आईसीसी के कहने पे। लेकिन तीसरी शर्त बीसीसीआई ने कहा भाई ये तीसरी शर्त मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। अगर आपको हाइब्रिड मॉडल में कराना है तो ठीक है, न तो ये तीसरी शर्त हम तो नहीं मानेंगे, ना ही हम अपने देश में हाइब्रिड मॉडल में आपके टीम के लिए कोई मैच रखेंगे। हमारे यहाँ जो भी वर्ल्ड कप होने और हमारे यहाँ जो भी 2-3 साल में आने वाले बड़े बड़े टूर्नामेंट होने, वो सारे के सारे इंडिया में होंगे। तो सबसे पहले बीसीसीआई ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि आप क्यों नहीं आएंगे। हमारे यहाँ तो कोई इशू नहीं है, हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, आपके यहाँ इतना ज़्यादा सिक्योरिटी इशू है जिसके कारण हम लोग नहीं आ रहे, लेकिन हमारे यहाँ आप लोगों को बेस्ट सिक्योरिटी मिलेगी। भाई इसमें कोई जायज़ बात नहीं बनती पाकिस्तान की कि जो पाकिस्तान इस तरीके की जो शर्त रख रहा है, ये शर्त को एक्सेप्ट करने के लिए बीसीसीआई ने साफ तरह से मना कर दिया कि नहीं ये नहीं होगा। हमारे यहाँ जो भी वर्ल्ड कप होंगे उसके सारे के सारे मैच हमारे इंडिया ही में होंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी इशू नहीं है। तो ये देख के आईसीसी ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से अल्टीमेटम दे दिया कि भैया अगर आप लोग को ये चैंपियन ट्रॉफी करानी तो कराओ, अगर आप नहीं करा सकते हाइब्रिड मॉडल में तो आप लोग छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम खुद इस टूर्नामेंट को करा लेंगे, हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देख के भाई पाकिस्तान को पूरी तरीके से दबना पड़ा। भाई पीसीबी को सबसे पहले ये सोचना चाहिए, ना तो आपके पास कोई स्टेडियम है, गिनती के 2-3 स्टेडियम है आपके पास, ठीक है, वो भी आपके पास कायदे नहीं हुआ। तो टेस्ट मैच में भाई 800 रन बन जाते हैं, आप 400 रन 400 450 रन बनाते हैं, उसके बाद दूसरी टीम आती है वो 850 रन बना के और आपको टेस्ट मैच में हरा देती है, ठीक है। और इतने तो बेकार पीछे हैं आपके यहाँ, ठीक है। और उसके बाद आपके पास पैसा भी नहीं। भाई शर्त तब रखी जाती जब आपके पास पैसा हो, जब आपके स्टेडियम में पब्लिक आ रही हो, पब्लिक आके आपके मैचों को देख रही हो। जब भी आपके यहाँ कोई मैच होता, कोई टूर्नामेंट होता, कोई सीरीज होती, तो आपका स्टेडियम पूरा का पूरा खाली पड़ा रहता है। अर्निंग आप दे नहीं पा रहे हो, आपके पास पैसा आ नहीं रहा है और आपके पास पैसा आ नहीं रहा, आप आईसीसी को इतना कमा के दे नहीं पा रहे हो, उल्टा आईसीसी से ज़्यादा से ज़्यादा लेते हो, ठीक है। अगर देते हो 2 पैसा तो लेते हो 5 पैसा, देते कम और लेते ज़्यादा हो, ठीक है। और वहीं बीसीसीआई की बात कर ले तो भाई आईसीसी सबसे ज़्यादा जो कमाती है वो इंडियन क्रिकेट से कमाती है, इंडियन बोर्ड के कारण कमाती है। तो भाई कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिस बंदे से उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो पा रहा होगा, जिस चीज़ से उसको ज़्यादा प्रॉफिट पा रहा होगा, जिस कंपनी से उसको ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, उसको भाई लात मार दे। और जिस कंपनी से उसको भाई बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हो रहा, बिल्कुल भी पैसा नहीं हो रहा, उसकी पूरी बात मान ले। तो भाई जाहिर सी बात है, जब इंडिया टीम मैच खेलती तब सबसे ज़्यादा आईसीसी पैसा कमाती है। तो किस तरीके से आईसीसी आपकी बात मान लेगा और कह देगा कि ठीक है इंडिया नहीं खेलेगी, इंडिया की जगह आप भैया लंका को खिला लो और अपना करवा लो मैच पाकिस्तान में, टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी करा लो। तो भाई ये चीज़ तो भाई पीसीबी को तो भाई सोचनी नहीं चाहिए थी। तो ये चीज़ के सोच के तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आती कि भाई पीसीबी ने ये कैसे सोच लिया कि आईसीसी ये कह देगा ठीक है भाई हम इंडिया के बिना खेल लेंगे। और मान लो अगर इंडिया मान भी जाता, इंडिया कह देता चलो ठीक है भाई मैं नहीं खेलता, ठीक है मैं नहीं खेलूंगा, तुमको जहां कराना करा लो, मैं इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाऊंगा। और भाई अगर इंडिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा ना, तो भाई उसके बाद ये टूर्नामेंट में बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, आईसीसी को बिल्कुल भी कमाई नहीं होगी, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा अर्निंग कर देने वाली जो टीम है वो टीम इंडिया है और बीसीसीआई है, जिसके कारण आईसीसी सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करती है। भाई अब बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की। वही वैभव सूर्यवंशी जिसको आईपीएल में 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा गया था। जब से वो बंदा 1 करोड़ 10 लाख में बिका है, तब से भाई उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बात चल रही, बहुत ही ज़्यादा वो बंदा ट्रेंडिंग में चल रहा। बहुत से लोग ये भी बात कर रहे थे कि भाई इतना ज़्यादा अमाउंट लगा के 13 साल के बच्चों को खरीदना क्या जायज़ रहेगा आरआर यानी राजस्थान रॉयल के लिए। तो भाई उस बंदे ने आज करके ये दिखा दिया कि भाई मेरे ऊपर अगर ये इतना बड़ा अमाउंट लगा है तो वो किसी फालतू में नहीं लगा, बेकार में किसी फ्रेंचाइजी ने उसके ऊपर नहीं लगाया। आज उस बंदे ने एशिया कप में ये करके दिखाया, 50 ओवर के एशिया कप में, जिसमें श्रीलंका ने 147 रन का इंडिया को टारगेट दिया था और उस बंदे की मदद से इंडिया ने बहुत ही आसानी से 148 रन चेज कर लिए, जिसमें उस बंदे ने 67 रन की पारी खेली, जिसमें उसने करीबन 5 छक्के और 6 चौकों की मदद से ये रन बनाए थे।
और भाई जिस तरीके से आज उसने फेयरलेस बैटिंग करी ना, आज मैंने उसकी बैटिंग देखी, उसकी बैटिंग जिस तरीके से वो एक फेयरलेस बैटिंग कर रहा था भाई, 2 ओवर में भाई 40 से ज़्यादा रन बन गए थे। जिस स्ट्राइक रेट से उस बंदे ने आज बैटिंग की, और आज की अगर स्ट्राइक रेट की बात कर लेते तो 186.11 की उसका आज का स्ट्राइक रेट था। और इसी तरीके से अगर वैभव सूर्यवंशी आगे भी खेलता रहा ना, तो मैं गारंटी देता हूँ भाई इस बंदे का भाई फ्यूचर बहुत अच्छा है। और प्लस ये इंडिया टीम के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि इस तरीके के लड़के, इस तरीके के फेयरलेस तरीके से खेलने वाले लड़के हमारे देश के लिए खेलेंगे, और हमारे देश का जो क्रिकेट है ना एक अच्छे हाथों में जाएगा आने वाले समय में। क्योंकि भाई अभी महज ये 13 साल का है, और जब ये इतने कम साल का बच्चा ना IPL जैसे टूर्नामेंट में जाके खेलेगा, इन बड़े बड़े स्टारों के बीच में खेलेगा, जहाँ पे उसको विराट कोहली मिलेंगे, संजू सैमसन मिलेंगे, KL राहुल मिलेंगे, और भी कई बड़े बड़े स्टार मिलेंगे, उनसे बहुत कुछ नॉलेज लेगा, वो बहुत कुछ जानकारी लेगा, और भी अच्छी तरीके से खेलने की जानकारी लेगा। प्लस बड़े बड़े कोच मिलेंगे जिसके अंडर में वो खेलेगा, ठीक है। उसकी लाइफ का ये पहला IPL टूर्नामेंट होगा जिसमें वो खेलेगा, तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। और देखना ये कि भाई इस IPL में वैभव सूर्यवंशी से जितने ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा उसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, जितना ज़्यादा लोग वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उन बातों पे खरा उतरता है कि नहीं उतरता। क्या RR ने जो उससे एक्सपेक्ट किया है 1 करोड़ 10 लाख लगा के, वो चीज़ वहाँ पे वो दे पाता कि नहीं दे पाता, क्या वो उस प्रेशर को झेल पाता है कि नहीं झेल पाता, वो तो भाई आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। क्या वो उन बंदों का मुंह बंद कर पाए जो उसको इतने दिनों से क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई उसके ऊपर 1 करोड़ 10 लाख क्यों लगाया गया, ठीक है। वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन भाई जिस तरीके से इस बंदे ने अंडर 90 में खेला है ना, इस सेमीफाइनल में आज खेला है, जिस तरीके से इसके पिछले रिकॉर्ड रहे हैं, और इसी तरीके से अगर ये भविष्य में भी खेलता रहा, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि IPL में भी ये बहुत बढ़िया करेगा, और आने वाले समय में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने वाला है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से ये फेयरलेस क्रिकेट खेलता रहा, और इसी तरीके से अगर ये फेयरलेस क्रिकेट खेलता रहा और शतक पे शतक अर्धशतक पे शतक लगाता रहा, तो हो सकता है बहुत जल्द ये इंडिया टीम के लिए भी आगे चल के खेलते हुए दिखाई दे। हो सकता एक आध वर्ल्ड कप में भी हम लोग को बहुत ही जल्द ये देखने को मिले। तो मेरी तो पूरा बेस्ट ऑफ लक है सूर्यवंशी को कि भाई इसी तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे और हमारे हिंदुस्तान को जिताते रहे। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे प्यार से लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लियो, एंड बगल में दिए बेल आइकन उसको जरूर दबा देना। और आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग क्या सोचते हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए RR को लगाना उसके ऊपर वाजिब है कि नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, और वीडियो प्यार अच्छी लगे तो लाइक किए बिना नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।